हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा 3B फिल्म्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना या इसको बाइट करना। तो सबसे पहले देख ले हम कंपनी के काम के बारे में। 3B फिल्म्स लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी और कंपनी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। कंपनी पैकेजिंग और थर्मोफार्मिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलीन यानी सीपीपी एंड कास्ट पॉलीइथिलीन फिल्म्स यानी सीपीई का मैन्युफैक्चर करती है। यानी कंपनी का मेनली काम है फिल्म्स का निर्माण करना है। साथ साथ में यह है ट्रांसपेरेंट एंड रिटॉर्ड एंड डिफॉग और EVOH फिल्म्स का मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी इंडिया के साथ साथ में यह है दुबई, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका जैसे देशों में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं इनका यूज पैकेजिंग के लिए किया जाता है। कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन का यूज कैंडी रैप, फूड सीलिंग जैसे पैकेजिंग में किया जाता है। और साथ साथ में कास्ट पॉलीइथिलीन का यूज जो छोटे छोटे पाउच होते हैं एंड खाद पैकेजिंग और साथ साथ में ओवर रैपिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इनकी पैकेजिंग के लिए कास्ट पॉलीइथिलीन यानी CPE फिल्म्स का यूज किया जाता है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 मई को ओपन होने जा रहा है और 3 जून तक यह ओपन रहेगा। प्राइस में 50 रुपये पर शेयर रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 3000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 33.75 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 17.76 करोड़ के फ्रेशेस वर्थ नशर जारी कर रही है। बाकी 15.99 करोड़ के ऑफर फॉर सेल, अर्थात जो प्रोमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 4 जून को पता चल जाएगा और यदि आपको अलॉट नहीं होता तो 5 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल के लिए 50% और अदर्स में नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और ROE 14.91%, ROCE 8.64%। ROC थोड़ा सा वीक है। डेप्ट ऑन इक्विटी 3.45, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है क्योंकि 1 से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। वहीं फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 68 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 72 करोड़ का, मार्च 2024 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 76 करोड़ का, और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 57 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल 2 साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था, उसके बाद मार्च 2023 में 92 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर लगभग 4 करोड़, और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 4.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं रिजर्व देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व नहीं है। और बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी के ऊपर लगभग 106 करोड़ की बोरिंग थी, अभी देख ले रहे हैं तो अभी कोई भी बोरिंग नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 3 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 3000 शेयरों का एक लॉट है। तो 3 × 3000 करके देते हैं तो एक लॉट में लगभग 9000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 6% के आसपास इसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। तो GMP में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो बहुत कम है अभी। फाइनली हमने देखा कि 3B फिल्म्स लिमिटेड का मेनली काम पैकेजिंग और थर्मोफार्मिंग के लिए पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म्स यानी CPP एंड कास्ट पॉलीइथिलीन यानी CPE फिल्म्स का मैन्युफैक्चर करना है। और जैसा हम बता चुके हैं कि इनका यूज बहुत सारी पैकेजिंग के लिए किया जाता है। कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन का यूज फूड सीलिंग एंड कैंडी रैप की पैकेजिंग में किया जाता है, और कास्ट पॉलीइथिलीन का यूज पाउचिंग एंड जो फूड मटेरियल पैकेजिंग है, ओवर रैपिंग है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इन सब की पैकिंग में कास्ट पॉलीइथिलीन यानी CPE फिल्म्स का यूज किया जाता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला भी है। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट भी हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि अनलिस्टेड भी हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ठीक ठाक है।
साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के ऊपर बोरिंग भी नहीं है, लेकिन जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड बहुत ही कम निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं सिर्फ 5% जैसी या 6% जैसी इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर कम से कम है 30 से 40% जैसी हो जाए, और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 250 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी IPO या SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।